मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। हाल ही में हिजबुल्ला ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर रॉकेट दागे हैं, जिससे इलाके में हालात और भी नाजुक हो गए हैं। इस वीडियो में हम इस घटना के प्रमुख पहलुओं पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे ये संघर्ष इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हिजबुल्ला, जो कि ईरान समर्थित एक आतंकी संगठन है, ने इजराइल के हाइफा शहर के पास एक सैन्य अड्डे पर फादी-1 मिसाइल से हमला किया है। इसके बाद ही हिजबुल्ला ने इजराइल के उत्तरी शहर तिबेरियास पर भी हमला किया है। इस हमले में इजराइल की सेना ने कहा कि 135 से अधिक रॉकेट इजरायली इलाके में जाकर गिरे हैं, जिनमें से कुछ को डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया गया है। हाइफा के पास 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि मध्य इजराइल में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी इलाके में भी एक निशाना साधा, जहां से घना धुआं उठता देखा गया। इजराइल के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 11 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनान के सीमावर्ती इलाके बिंत जिबैल में एक हमले में 10 दमकल कर्मियों की जान चली गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में रविवार को दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई शहरों में 22 लोग मारे गए। इस बढ़ते संघर्ष से लेबनान में एक बड़ी मानवीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जहां 12 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हिजबुल्ला ने 8 अक्टूबर 2023 को हमास के समर्थन में इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। साल भर चली सीमित गोलाबारी के बाद अब ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल रहा है। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, जिनका हिजबुल्ला दावा करता है कि उन्होंने उन्हें नाकाम किया है। इस बीच ईरान भी सीधे इस संघर्ष में शामिल हो सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका, जो इजराइल के प्रमुख सहयोगी है, और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। अगर ईरान के तेल ठिकानों पर हमला होता है तो ये युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह संघर्ष क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, इस युद्ध का दायरा केवल इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और विश्व राजनीति पर पड़ने वाला है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा। इस संघर्ष पर आपकी राय क्या कहती है? हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं।